नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि रिटायरमेंट एज कर दी है, यानी रिटायरमेंट एज चेंज, यानी रिटायरमेंट की एज चेंज करके अब कितनी कर दी है। पहले तो 60 वर्ष थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है, कि अब बढ़ाई है या घटाई है। तो देखते हैं कि अब कितने पे मिलेगी रिटायरमेंट, और जाने अब आसान तरीका। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में हम डिटेल से आगे वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं कि अब रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 या 65 वर्ष कर दी गई है। तो इसके बारे में अपन आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं कि भारत में नौकरी करने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट की उम्र हमेशा के एक महत्वपूर्ण विषय रही है। रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति वह आयु है जब एक कर्मचारी अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाता है और पेंशन या अन्य सुविधाओं का लाभ उठाना शुरू करता है। पिछले कुछ वर्षों में देश में लोगों की औसत जीवन अवधि को और कम काम करने की क्षमता में वृद्धि हुई है, इसलिए रिटायरमेंट की उम्र को लेकर भी चर्चा में सुधार होने लगा है। अब यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए एक महत्व रखता है, बल्कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार और आर्थिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। हाल ही में मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही थी कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट का उम्र सीमा बढ़ाकर 60 से 62 यहाँ तक कि 65 वर्ष कर दी है। ऐसी खबरों ने नौकरी करने वालों में उत्साह तो पैदा किया, लेकिन सरकार की ओर से इस पर सफाई भी आई है। अब योजना और संभावित सुधार क्या है वो देखते हैं कि हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन कर्मचारी संघ और विभिन्न समितियां समय समय पर रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग करती आई है। यदि कोई फैसला सा होता है तो इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 60 वर्ष के बजाय 62 वर्ष या 65 वर्ष तक नौकरी करने का मौका मिलेगा। यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि सरकारी कार्य क्षमता में भी सुधार लाने का प्रयास करेगी। अगर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाती है तो पेंशन की शुरुआत भी रुकी रहेगी, जिससे सरकार की पेंशन लागत में कमी आ सकती है, परंतु इससे नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर सीमित हो सकते हैं। इसलिए यह एक संतुलन बनाने वाली नीति होगी जो कर्मचारी और सरकार दोनों के हित में हो। अब नौकरी करने वाले लोगों के लिए आवेदन और फायदे क्या हैं वो देखते हैं कि यदि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाती है तो इसका मतलब होगा कि कर्मचारी अपनी नौकरी को कुछ वर्ष आगे बढ़ा पाएंगे। वेतन, पेंशन, अन्य भत्ते और प्रमोशन के नियम इस अवधि के दौरान सामान्यतः लागू रहेंगे। कर्मचारी को अपने विभाग में अनुशासन और नीतियों का पालन करते हुए नौकरी करनी होगी। अभी के सामान्य नियमों के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है या निर्दिष्ट सेवा अवधि पूरा कर देता है, तब वह रिटायर हो जाता है। यदि उम्र बढ़ाई जाती है तो आवेदन प्रक्रिया, सेवा अवधि और अन्य प्रशासनिक कार्यों में बदलाव करना पड़ सकता है।